हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। इस कथन को अब सुधार दिया गया है क्योंकि इस जैविक सच्चाई का एक ऊपरी सत्य है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, एरिसल्फेटेस, विकल्प बी डिहाइड्रोजिनेस, विकल्प सी राइबोजाइम, विकल्प डी नाइट्रोरेडक्टेस। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह एंजाइम से संबंधित है। एंजाइम एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं। तभी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें अपवाद देखना है। और यह उत्प्रेरक स्वभाव के होते हैं। उत्प्रेरक स्वभाव के होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं, जैसे बढ़ाना या घटाना। लेकिन अगर बात करें कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, इस कथन को अब सुधार दिया गया, यानी यह कथन पूरी तरह से अब सही नहीं है। उसका कारण क्या है? तो अगर हम बात करें एंजाइमों की संरचना के बारे में, तो एरिल सल्फेटेस के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल प्रोटीन एंजाइम होता है, क्योंकि यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेज में भी हम देखेंगे कि यह प्रोटीन युक्त इसकी संरचना होती है। नाइट्रो रिडक्टेस के बारे में बात करें तो यह भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन युक्त संरचना है। तो हमारे प्रश्न का विकल्प हो जाता है विकल्प सी। उसका कारण क्या होता है कि यह आरएनए अणु होते हैं। अगर हम बात करें राइबोजाइम के बारे में, तो यह आरएनए अणु होते हैं जो कि क्या होते हैं, उत्प्रेरक स्वभाव के ये भी होते हैं। उत्प्रेरक स्वभाव के ये भी होते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल प्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, यानी उत्प्रेरक का कार्य ये भी करते हैं। लेकिन इनकी जो संरचना होती है ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बननी होती है। तो इसलिए हमारा विकल्प जो होगा सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।